हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं लेटर राइटिंग। देखो यार, लेटर राइटिंग को है ना, मतलब है ना, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चलो। आपको लेटर राइटिंग के अंदर है ना फ्री के 5 नंबर मिलते हैं। अब जो फ्री का मिल रहा है उसे तो हमें लेना ही लेना है, और आप अगर इसको ध्यान से सुनोगे ना तो आपको 5 नंबर लगेंगे कि यार ये तो सच में ही फ्री के और मेरे ही हैं, तो आपके इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो पूरा ध्यान से देखना। बाद में चलते हैं यार। देखो, जो लेटर है आप लोगों को जो लेटर मिलते हैं, 2 तरीके के लेटर मिलते हैं एग्जाम में। एक तो मिलता है भैया, डेफिनेटली है ये वाला लेटर तो हमेशा ही मिलेगा, वो मिलेगा लेटर टू एडिटर। ये हमेशा लेटर मिलेगा। और इसके लिए एक आप लोगों को इसका एक रामबाण तरीका बताता हूं जिससे कि आपके कभी भी एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। वो ये है कि इस हाँ, तो लेटर टू एडिटर के अंदर आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। बस आपको एक बात ध्यान में रखनी, एक तो इसकी जो ओपनिंग वाली लाइन है वो हम देखेंगे, एक ओपनिंग लाइन इसकी सेम रहती है सभी में, वो कॉपी कर देना है। और एक इसकी क्लोजिंग लाइन, बस वो अच्छे से अगर आप लिख दोगे ना तो आपको है ना फुल इसके अंदर 5 नंबर मिलेंगे। अब जैसे कि लेटर टू एडिटर के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपको कोई एक प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके सराउंडिंग्स के अंदर कोई डीजे बजा रहा है, हाई वॉल्यूम के अंदर डीजे बजाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको इस प्रॉब्लम को एडिटर को बताना है। अब एडिटर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। जैसे कि न्यूज़पेपर जो होता है, न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ आती हैं, वो वहां पे सॉल्व नहीं करते। तो आपको इसके अंदर याद रखना है कि आपको जो एडिटर है, ये बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि सर काइंडली सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ एरिया एज द हाई साउंड इज कमिंग फ्रॉम द डीजेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको उसको बस बतानी है कि हमारे एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो सर आप इसको अपने न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट कीजिए। जैसे कि फर्स्ट लाइन होगी, उसी में हम बोलेंगे कि भैया आपका जो प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर है उसमें इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट कीजिए, ताकि इससे जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो आए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपको उससे रिक्वेस्ट करनी कि वो प्रिंट करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एडिटर को ही बोल देते हैं कि भैया देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जल्दी से सॉल्व कर दो, तो वहां पर एग्जाम में आपके नंबर कट सकते हैं। अब देखो, जैसे कि लेटर टू एडिटर है, इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को ये मिलेगा कि जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट तो आपको एड्रेस करा जाएगा कि यू आर सुनीति प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ अ ब्रिलियंट विद्यालय बारन कानपुर। तो ये जो है ना, ये फर्स्ट वाली लाइन के अंदर याद रख लेना कि आपका जो भी नाम है, राम श्याम जो भी है ना, वो नहीं हो आप। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो, चाहे से आप लड़की हो या फिर लड़का हो, आप हो सुनिधि प्रकाश। ठीक है, आप हो सुनिधि, चाहे से लड़के हो तो भी आप सुनिधि हो, लड़की हो तो भी सुनिधि हो। इस क्वेश्चन के लिए जो कि एक वाइस कैप्टन है अपने स्कूल का, ब्रिलियंट विद्यालय बाबरा और कानपुर में ये है। तो ये पूरा एड्रेस है कि भैया जो सेंडर है उसका एड्रेस है। देन फिर उसके बाद में यहां पर आता है कि यू हैव रिसेंटली नोटिस्ड सेवरल पोस्टर अराउंड योर स्कूल परमाइसेस अ कन्वेइंग अ हैजार्डस मैसेज। अब देखो इसमें होता क्या है कि आपके स्कूल के आसपास में आप देखते हो कि यार ऐसे कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं जिनमें कि लिखा हुआ है कि लूज वेट इन जस्ट अ मंथ। अब जैसे कि ये तो बात करिए कि भैया वेट को है ना 1 महीने में घटा देते हैं, और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, उस वेट को गेन करने में भी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 1 महीने के अंदर कैसे कम हो जाएगा। और ऐसे ही आप लोगों के साथ में होता है, जैसे कि आप लोग है ना पूरे स्टडी नहीं करते और फिर उसके बाद में लास्ट टाइम पर देखते हो कि यार मेरे 1 महीने के अंदर क्या हो जाए, मेरे 90% आ जाए, 95% आ जाए। तो देखो यार, ये सब है ना पॉसिबल नहीं होता। अभी से अगर कंटिन्यूस स्टडी करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर लास्ट के टाइम में देखोगे कि यार मैं 15-20 दिन पढ़ के नंबर ले आऊं, वो देखो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा कि है ना ऐसा होता है। सभी बोलेंगे कि बेटा तू ला सकता है, लेकिन फिर उसके बाद में वो आपको क्या करते हैं कि एक झूठी उम्मीद होती है ना, वो बांध देते हैं। और जब एक झूठी उम्मीद टूटती है ना तो एक अंदर से ना बहुत ही बुरा गिल्ट होता है यार, बहुत ज्यादा दुख होता है। ये हमें यहाँ पे पता है अभी कि हमने अच्छे से स्टडी नहीं कर रखी, लेकिन वहां पर आकर के कोई हमें उम्मीद देता है कि बेटा तू है ना बस 4 घंटे की कंटिन्यू स्टडी कर ले, लास्ट के 30 दिन तेरे को फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो यार, ये सब बेवकूफ बनाते हैं, तो इन सब के चक्रों में मत आना। अभी से आपको अपनी कंसिस्टेंटली स्टडी अगर 2-2 घंटे भी करोगे ना हर दिन, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में लिखा हुआ क्या था कि लूज अ वेट इन जस्ट अ मंथ एंड अ वंडर डाइट कम्स टू रेस्क्यू एंड अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू। इसमें कहा यह गया बेसिकली कि भैया 1 महीने में, बस 1 महीने के अंदर आपको जितना भी वेट कम करना है वो कम कर लो, आपको एक
जबरदस्त डाइट दी जाएगी और बस कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अब इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम इनको ये हो रही है कि आपको करना क्या है अब इसके अंदर, राइट अ लेटर टू द एडिटर। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर एड्रेस दिया हुआ है द DWA, ये क्या है, ये है न्यूज़पेपर, ठीक है, ये क्या है, ये है न्यूज़पेपर। मैं इसको लिख देता हूं कि ये है न्यूज़पेपर का नाम। एंड इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स, 120 वर्ड्स का मतलब ये है कि आपको गिनना नहीं है, इसका मतलब ये है कि भैया 10 से 12 लाइनों के अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजमेंट। तो भैया इसके अंदर कहा गया है कि आपको उनका अटेंशन लेना है उस न्यूज़पेपर का कि ये जो न्यूज़ छापते हैं, ये पोस्टर छापते हैं, इनसे क्या क्या इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर। एंड प्रोसेस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन दी होलसम लंच मंथ, जिससे कि ये एक बताया गया है कि आपको उसमें लिखना है कि एक होलसम लंच बनाना चाहिए बच्चों के स्कूल्स के अंदर। एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस मेंशन द एडवांटेज एंड शेयरिंग द सजेशन टू द फोस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज अमंग द यंगस्टर्स। तो भैया देखो, इसमें बेसिकली कहा यह गया है कि इन सभी पोस्टर से ना बच्चे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो आपको ना उसको सही तरीके से इन्फ्लुएंस करना है, सही उनको नॉलेज देनी है, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो, अब इसके अंदर ना आपका जो ये लेटर है, इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा कि आपको है ना 1 नंबर तो मिलेगा फॉर्मेट के लिए। फॉर्मेट ये है पूरा, ये जब आप पूरा सही लिखोगे तो इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका जो कंटेंट है, जो आप उसके अंदर लिखोगे, उसके लिए आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जो कि आप अपने खुद के आइडियाज लगाओगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके लिए 1 नंबर है। और एक्यूरेसी के लिए आप लोगों का 1 नंबर रहेगा, जिसके अंदर कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाएंगी और आपकी स्पेलिंग जो है वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। वैसे एक्यूरेसी के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने नंबर गंवा देते हैं, थोड़ा अच्छे से और अच्छा लिखना, जिससे कि टीचर थोड़ा इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जल्दी से इसके अंदर हम इसे लिखते हैं। अब इसमें फॉर्मेट जो है उसका है 1 नंबर। अब इस फॉर्मेट के अंदर ध्यान से बात सुना, सबसे पहले आता है कि फॉर्मेट ऑफ सेंडर्स एड्रेस। अब जो भी आपको एड्रेस गिवन है वो आपको यहां पर लिखना है। फिर इसके बाद में ये जो जगह दी हुई है, ये है भैया 1 लाइन को आपको छोड़ देना है। आपको एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा पेपर मिलता है, पूरा नहीं भरता तो खूब आराम से लिख के आया करो। 1 लाइन डेट के बीच में छोड़नी हो, फिर इसके बाद में आपको डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए 20 अक्टूबर और 2022, ठीक है। ये होना चाहिए आपका एक तरीके से डेट का। और फिर इसके बाद में एक और लाइन छोड़ देनी है। देन फिर इसके बाद में रिसीवर एड्रेस लिखना है। अब देखो फिर से समझा देता हूं, इसमें आपको सबसे पहले एड्रेस लिखना है जो कि सेंड कर रहा मतलब आप, और फिर इसके बाद में 1 लाइन छोड़ देनी है यहां पे डेट से पहले, फिर डेट के बाद में 1 लाइन छोड़ देनी है। और फिर इसके बाद में जब रिसीवर का एड्रेस पूरा हो जाएगा, जो कि यहां पर रहेगा कि आपको सबसे फर्स्ट में लिखना है द एडिटर, क्योंकि आप एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो। और फिर उसके बाद में उसका नाम, जैसे कि मैं बोल देता हूं द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी उसका नाम है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में नीचे उसका एड्रेस, ठीक है। इस तरीके से होता है ये। देन फिर इसके बाद में आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, की आप किसके रिगार्डिंग लिखना चाहते हो कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यहां पर सब्जेक्ट ये है कि जो है ना हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको स्टूडेंट्स फॉलो करें, तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट। फिर इसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब ये होता है कि आप वहां पर लिखेंगे सर और मैम दोनों लिखना है। इसके अंदर आपको ये नहीं लिखना है, बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कि डियर सर की जगह कर देते हैं, मैम नहीं करते। तो आपको क्या करना है, डियर सर और मैम। आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर सर ही लिखा मिलेगा, तो यहां पर ये प्रॉब्लम होती है। देन फिर इसके बाद में कॉमा, फिर इसके बाद में 1 लाइन का स्पेस दे करके आपको कंटेंट लिखना है। और लास्ट के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या हुआ कि आपको लास्ट के अंदर लिखना है योर्स ट्रूली, और फिर उसके बाद में आप ये भी लिख सकते हो कि योर्स सिंसियरली, और फिर आपका जो नाम है वो सब आप में इसमें लिखना है, ठीक है। आई होप कि आपको फॉर्मेट समझ में आएगा। तो जल्दी से हाँ या ना में इसका आंसर दो कि हाँ भैया फॉर्मेट तो हम समझ गए, अब बस इसका आंसर बता दो, तो है ना आपको बड़ा मजा आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि भैया समझे हो या फिर नहीं। अभी के अभी जल्दी से कमेंट करो यस या फिर नो। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ, जिसके अंदर कि सबसे फर्स्ट इसका एड्रेस देखो। एड्रेस लिखा गया है 2 लाइन के अंदर। सबसे पहले लिखा गया कि भैया उस स्कूल का नाम है जो कि आपको गिवन है ब्रिलियंट विद्यालय। अब आप समझ रहे हो कितना अच्छा नाम है उस स्कूल का, कि मतलब ब्रिलियंट विद्यालय के अंदर क्या आ रहे हैं, ब्रिलियंट ही बच्चे आ रहे हैं। तो आप सभी जो देख रहे हो, आप लोगों का उस स्कूल का नाम क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। और आप
कि स्कूल है कहाँ पे। देखो यार इतना तो कर ही सकते हो ना, कहाँ पर है स्कूल और कहाँ पे हो, मेरे को ये भी तो पता लगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो देख कहाँ से रहे हैं। देन फिर इसके बाद में जैसे कि एक लाइन का स्पेस छोड़ा है, फिर इसके बाद में डेट लिखी है। ऐसे नहीं लिखना कि डेट इज इक्वल टू 29, ये नहीं लिखना, आपको सिंपल सा लिखना है कि डेट कितनी है, वो है 29 अगस्त 2022। फिर इसके बाद में एक लाइन का स्पेस है, द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम और फिर उसका एड्रेस। ये 3 लाइन के अंदर आ गया। ये आपने अभी तक बहुत ही अच्छा करते हुए जा रहे हो। देन फिर इसके बाद में आपको लिखना है कि भैया सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है यहाँ पर नीड फॉर प्रमोटिंग द हेल्दी ईटिंग रूटीन्स, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक हेल्दी ईटिंग की अच्छी हम जगा पाएं, कि उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी हैबिट लगा पाएं, उसके लिए है ये। ठीक है, यहां से पढ़ के समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। फिर इसके बाद में हम लिखते हैं सैल्यूटेशन, जो कि यहाँ पे डियर सर और मैम, जो कि बहुत ही अच्छा है। हाँ, अब ध्यान से सुनो कि इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। ये होती है, दिस इज विद द रेफरेंस टू द पोस्टर बियरिंग द मैसेज ऑफ अ क्रैश डाइट बीइंग पोस्टेड अराउंड द स्कूल प्रमाइसेस। मतलब ये है कि भैया ये जो है ना, इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो क्रैश डाइट का कोर्स चल रहा है ना स्कूलों के रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सच पोस्टर्स इंपैक्ट द यंगस्टर्स नेगेटिवली एंड कैन बी हैजार्डस फॉर देयर सेल्फ एस्टीम। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने बात ये करी है कि हम इसके लेटर की हेल्प से ये जो पोस्टर हैं जिनके अंदर के लिखा गया कि भैया क्रैश डाइट है और उससे क्या क्या जो स्कूलों के आसपास चिपकाते हैं उससे बच्चों के ऊपर क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब सीधा हम इसमें पॉइंट पर आते हैं। ये लाइन आपको लिख देनी है, ओपनिंग लाइन आप कुछ भी लिख सकते हो, और फिर इसके बाद में आपको ओपनिंग के बाद में लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम को समझाओ। यहां पर आता है कि आई वुड लाइक टू पर्पस द आइडिया ऑफ इंप्लीमेंटिंग द होलसम लंच मंथ फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स टू काउंटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो भैया इसमें आप कहना ये चाहते हो कि मैं ना यहाँ पर एक नया आइडिया लेके आया हूं। जैसे कि आप मान लो कि आप शार्क टैंक में आए हो, शार्क टैंक के अंदर आप अपना आइडिया तो बता रहे हो, तो उसी तरीके से ये मान लो कि ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं ना, इनको आप अपना आइडिया बता रहे हो। तो वही है यहाँ पर कि आई वुड लाइक टू पर्पस द आइडिया ऑफ इंप्लीमेंटिंग द होलसम लंच मंथ। ठीक है, ये आपने लिख दिया फॉर ऑल द स्कूल स्टूडेंट्स टू काउंटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कि भैया ये सब है ना गलत होता है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। दिस इनिशिएटिव इज sure to encourage all the students to bring the nutritious and healthy lunch daily and develop a healthy eating routines। और अभी इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर उनको फायदा ये होगा कि भैया तुम्हें ना स्कूल के अंदर अच्छा लंच लेके आना चाहिए, न्यूट्रिशियस लेके आना चाहिए, हेल्दी लेकर के आना चाहिए। इसका मतलब बी होगा टू इंश्योर। आप ध्यान से सुनना, यहां पर मेरी बात की, यहां पर इसमें लिखा गया टू इंश्योर दैट, कि मतलब आप ये बता रहे हो कि इसको और अच्छा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। द प्रोजेक्ट गेन स्ट्रेंथ, स्कूल्स में ऑर्गेनाइजेस द पपेट शोज, स्ट्रीट प्लेस, टेड टॉक्स, जो कि न्यूट्रिशिस्ट हैं या फिर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी हेल्प से, उनकी हेल्प लेकर के हमें ना स्कूलों में क्या करें, पपेट शोज ऑर्गेनाइज कर देते हैं, या फिर आप लोगों को जो स्ट्रीट प्लेस हैं वो सब कुछ दिखा करके बच्चों को ये बताया जाए कि ये जो डाइट ये बहुत ही ज्यादा हेल्थी होती है। ये आपने पूरा इसमें लिख दिया कि भैया आप ये करना चाहते हो, और लास्ट के अंदर आपको अपनी क्लोजिंग लाइन लिखना है। अब ये वाली जो क्लोजिंग लाइन है ये आप किसी में भी कॉपी करके यहां से क्या करो, यहां से कॉपी कर लो। ठीक है, और फिर उसके बाद में एग्जाम में जाकर के क्या कर देना, पेस्ट कर देना, एज इट इज इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। देखो इसकी लाइन क्या है, इसके अंदर ध्यान से देखना, इसकी लाइन बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइन है। वो ये है कि आई होप दैट द पब्लिशिंग ऑफ माई लेटर इन द कॉलम ऑफ योर डेली न्यूज पेपर हेल्प स्प्रेडिंग the awareness and promote a healthy lifestyle among the students। कि मतलब कि अगर आप ये जो लेटर है मेरा, आप इसके अंदर बोल रहे हो कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा लेटर है ना, ये आप अपने जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मतलब लगाओगे या फिर आप उसके अंदर प्रिंट करोगे, जिससे कि इसे ना अवेयरनेस स्प्रेड होगी। इट हेल्प्स द अवेयरनेस एंड प्रमोट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आप यहां पर कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे भैया आप कर देंगे। फिर लास्ट के अंदर आप एक लाइन छोड़ करके, इससे एक लाइन छोड़ करके योर्स ट्रूली, फिर उससे एक लाइन छोड़ करके आपका नाम और आपको जो डेजिग्नेशन दिया था वो लिखना है। बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर से यार लाइक करो और उसी के साथ में कमेंट करो कि भैया हमने ना लास्ट तक देखा है, वॉच टिल द एंड, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को है ना ऐसे ही और वीडियोस मिल पाए। उसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि आपका सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट मैंने डाल दिया है, इंग्लिश का और एसएसटी का, सभी का डाल दिया। आप एक बार जाकर के देख लेना, सैंपल पेपर भी देख लेना और साइंस के नोट्स वगैरह भी देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।